अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में ज़रा सोलर के जो लेटेस्ट प्राइस चल रहे हैं, यानी कि सोलर पैनल्स की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है उसके हवाले से बात करेंगे। और कुछ लोग इन्वर्टर्स के बारे में पूछते रहते हैं कि हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, तो ज़रा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आज है 24 जनवरी 2024 और आज के जो लेटेस्ट प्राइस चल रहे हैं उसके बारे में ज़रा डिटेल से बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज उम्रा के साथ साथ सोलर पैनल्स की और सोलर सिस्टम की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। ये तो दोस्तों बड़े अरसे तक पाकिस्तान में सोलर सिस्टम की प्राइसेस पहले हाई रहीं, उसके बाद उनमें डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ और कोई 2 महीने तक प्राइसेस जो हैं वो लोएस्ट स्टेज पर रही हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मज़ीद नीचे आएगा, मज़ीद नीचे आएगा, बट अब उसके बाद जब स्टॉक माफिया उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्हें पता है अब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तो हो सकता है कोई मज़ीद रूल्स चेंज हो जाएँ, कोई टैक्सेस वगैरह लग जाएँ, तो लोगों ने माल स्टॉक करना शुरू कर दिया। और इस वक्त मार्केट में सिचुएशन ये है कि बहुत से लोग सोलर पैनल्स जो हैं वो बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। जो बेच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो उनके पास जो लोग प्री बुकिंग के लिए आ रहे हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े यानी कि सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं उनको ज़्यादा पैनल्स दे रहे हैं। 2 4 6 पैनल्स वालों को इतना आसानी के साथ वो लोग मुँह ही नहीं लगा रहे हैं। तो सोलर पैनल्स की जो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो बड़ी अजीब सी है। कुछ लोग बाइकआउट की तरफ भी जा रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे अजीब सिचुएशन है कि हम किसी एक चीज़ पे रुकते नहीं। या तो सब लोग ही ख़रीदना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई बाइकआउट पे चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब ले लो जो भी है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अगर हम ले ही लें तो अब क्योंकि प्राइसेस जो है वो बिल्कुल एक ही जगह पे आके रुक गई हैं और अभी कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा, गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही इनके खिलाफ क्रैक डाउन करने में। तो ये जो मुझे आज की लेटेस्ट प्राइसेस मिली हैं उसमें लॉन्गी जो एन टाइप है सिंगल ग्लास जो पैनल्स हैं उनके 580 वाट वाले, उनकी जो प्राइस आपको मिलेगी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सिटीज़ में, वो 52 रुपये से 54 रुपये पर वाट आपको मिलेगी आज की तारीख में। ठीक है। और ये अगर आप बल्क में लेंगे, अगर 20 30 40 प्लेटें जैसे लोग कुछ लोग लेते हैं तो उसमें कोई थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। बट जो प्राइस है वो 52 से 54 डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्राइस होगी, लेकिन इसके अराउंड ही इसी के दरमियान कहीं ना कहीं घूम रही होगी। जो कैनेडियन पैनल्स हैं उनकी जो एन टाइप है यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी प्राइस 56 से 57 रुपये के दरमियान है। कोई 56 रुपये 25 पैसे, कोई 35 पैसे, कोई 50 पैसे, इस तरह। और कुछ लोग 57 तक भी उसको सेल करें। तो डिपेंड यही करता है कि आप कितनी बल्क में यानी कि कितनी प्लेटें परचेज़ कर दें। अगर हम जे ए पैनल्स की बात करें तो उसकी प्राइस 52 रुपये ही मिल रही है हर जगह। डिफरेंट सिटीज़ से मैंने कंफर्म किया, सब जगह यही प्राइस मिल रही है। फिर हम बात कर लेते हैं जिनको के पहले पी टाइप की। तो जो पी टाइप की जो प्राइस चल रही है वो 52 रुपये 50 पैसे, 52 रुपये 25 पैसे, इसके दरमियान आपको कहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा नहीं मिल रही कहीं पर भी। और इसके अलावा जो जिनको एन टाइप है उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 56 से 57 रुपये मिल रही है, जैसे कैनेडियन की मिल रही है। बट लॉन्गी जो है वो थोड़ा सा रेंज में इस वक्त सही आ रहा है। जिनको का क्योंकि नाम एकदम से चढ़ गया है, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी रेशियो है, जो उसकी जो एफिशिएंसी है वो लॉन्गी के हाइमो 6 से भी ज़्यादा है। और उसी वजह से लोग जब इसके एक ब्रांड के पीछे पाकिस्तान में पड़ते हैं तो लोग उसको शॉर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉक करना भी स्टार्ट कर देते हैं और उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली हाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए कि हमें कौन सा इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए। तो ये सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लें कि आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप 550 वाट वाली या 580 वाट वाली अगर 3 से 4 प्लेटें लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इन्वेरेक्स का मॉडल जो है वो भी अवेलेबल है, जो 1.6 किलोवाट को सपोर्ट करता है। फ्रोनस का भी PV 2200 है, वो भी आपको सपोर्ट कर देगा। इसी के साथ सोलर मैक्स जो है वो उसमें भी एक छोटा मॉडल अवेलेबल है। इसी के साथ मैक्स पावर के छोटे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये वो मॉडल्स हैं जो रनिंग हैं और बेहतर रिज़ल्ट प्रोवाइड करें, स्पेशली मैक्स पावर के और सोलर मैक्स के। इसी के साथ साथ ज़ियोनिक के भी छोटे मॉडल्स जो 1.6 1.8 किलोवाट को सपोर्ट करते हैं। इसमें आपको एक बैटरी की ज़रूरत होती है, इसमें आपको 2 बैटरीज लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये छोटा सिस्टम होता है जो आपके 4 पंखे, 5 पंखे, कुछ लाइटें, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, ये चीज़ें आपकी वो रन कर देगा बहुत ईजिली। फ्रिज भी इस पे चल जाता है। फिर अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि आपने यानी कि कम से कम भी 6 से 8 प्लेटें लगानी है। अगर आप 8 प्लेटें लगा लेते हैं 550 या 580 वाट वाली,
तो आपका 1-1.5 टन का एसी चल जाएगा। अगर हम एसी को और बाकी लोड को कुछ कंट्रोल कर लें तो हमारी जो पानी वाला पंप होता है रेड कलर का, वो भी हम उस पर रन कर सकते हैं। इसके अलावा इस्त्री भी और उस पर चल सकती है, पंखे, लाइटें और एलईडी टीवी, तो ये तो इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आप चला सकते हैं, वो इसी रेंज में बहुत आसानी के साथ आ जाते हैं। इसमें आपकी 2 बैटरीज भी लगेंगी और जो बेस्ट जो इन्वर्टर्स हैं जो आप इसमें ले सकते हैं वो क्राउन का जेवियर 2 वो आप ले सकते हैं 3.6 किलोवाट का। इसी तरह क्राउन का रिलीवो 4.2 किलोवाट का, वो भी आप ले सकते हैं। जियोनिक का भी Z5 जो मॉडल है वो 4.5 किलोवाट है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो 4.5 किलोवाट है। मैं उसमें आपको ये कहूँगा 3.6 किलोवाट तक ही इस सिस्टम में रहें तो बेहतर है। ठीक है। इसी तरह अगर आप 3 किलोवाट में रहना चाहते हैं रेंज में और उसमें 6 प्लेटें लगाना चाहते हैं तो मैक्स पावर का जो PV4000 है वो आप ले सकते हैं। ये तमाम ये जितने भी मैंने आपको मॉडल्स गिनवाए हैं, इसी के साथ साथ एक और मॉडल भी रह गया प्राइमेक्स का जो गैलेक्सी है PV5000 प्लस, वो भी आप ले सकते हैं। ये वो मॉडल्स हैं जो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। तो मैं हमेशा लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि आपने जो भी मॉडल लेना है ना इन्वर्टर का, वो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी और उनमें जो क्लेम है वो बहुत कम है। बाकी जो और फ्रोनस हो गया, ज़्यूनिक हो गया, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड नहीं है, तो उसमें क्लेम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है और जब भी परचेज़ करें तो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर परचेज़ करें। और पैनल्स जब भी परचेज़ करें तो आपने डॉक्यूमेंट वाले उनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ परचेज़ करने हैं और उनको आप यानी कि लेने हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसको आप इंटरनेट से उसके बार कोड को वेरीफाई भी करें कि कहीं ये जाली बार कोड तो नहीं लगा हुआ। इसके बगैर आपने परचेज़ नहीं करना है। तो आज की वीडियो में यही कुछ कहना था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।